वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। कैसे आप सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग हाइगेन प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए आज हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह तो प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पर वेव फ्रंट। ठीक है, अब वेव फ्रंट क्या है, अगर आप लोगों ने वेव फ्रंट नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर में जाके आप लोग देख लें, उसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें। वेव फ्रंट की अगर बात करें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ली। तो हमने मान लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास ये है कोई, ठीक है, इस तरह से कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस तरह से हमारी लाइट भी आ रही है। ठीक है, एक लाइट हमारी ये आई और दूसरी लाइट हमारी इस तरह से आ गई। ठीक, अगर मान के चलो इस तरह से लाइट हमारी ट्रेवल करी और ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आई हमने क्या करा, यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनाया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। हमेशा वेव फ्रंट जो होगा वो लाइट की पैरेलल होगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी होगी लाइट वो हमारी इंफिनिटी से आ रही है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट होगा, इसको काटती हुई बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक वेव फ्रंट बनाया जो दोनों की परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई वेव फ्रंट बना दिया। ये एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब मान लो ये वाला पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, बी। तो ए बी जो है वो बनेगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। हमने मान लिया जब टी बराबर 0 है, टी बराबर 0, तब वेव हमारी ये कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो यहाँ भी समय कितना होगा, टी बराबर 0। ठीक है, जब ये वाली लाइट टी बराबर टी पर यहाँ पहुंची, टी बराबर टी पर, उस टाइम में क्या होगा, ये वाली लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। तो हमने मान लिया ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर इधर इस तरह से चली गई, ये हमारी बनी रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेव फ्रंट। तो उतने टाइम में क्या होगा, टी बराबर 0, उतने टाइम में टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करा। ये वाला पॉइंट हमने मान लिया ए बी, मान लो पॉइंट सी है। तो यहाँ से बी से लेके सी टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करा। और ये क्या करा, टी बराबर 0 से लेके हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारा टी बराबर टी पर कोई भी जो वेव है वो यहाँ पर पहुंच गई, इस तरह से। ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। ठीक है, मतलब टी बराबर 0 यहाँ पर है, तो टी बराबर टी पर ये वाला कहाँ पहुंचेगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर। ये टी बराबर 0 पर यहाँ पे है, टी बराबर टी पे कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। अच्छा, जो ए बी है इसको हम पढ़ेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो बनेगा सी डी, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, अब हमारे पास ये वेव फ्रंट बन के तैयार हो गए। अब क्या करना है, हमने पढ़ाया था कि जो लाइट होगी वो हमारा, या फिर जो वेव है या जो वेव फ्रंट है वो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ वेव से। तो वेव की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से ये वेवलेट हमारे या वेव फ्रंट हमारे ट्रेवल करेंगे। तो मान लो टी बराबर 0 पे यहाँ पर कोई वेवलेट है, टी बराबर टी पर यहाँ पहुंचा, इसी तरह से टी बराबर 0 पे यहाँ है, टी बराबर टी पे यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट, वो कितनी बनेगी, v बनेगी। अगर स्पीड v है तो वो वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इंटू में टाइम। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, vt के बराबर होगी। और ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी vt के बराबर होगा।
मतलब जो ट्रेवल होगा डिस्टेंस बी सी वो भी किसके बराबर होगा, बी टी के बराबर होगा, और जो ट्रेवल होगा ए डी वो भी किसके बराबर होगा, बी टी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीज देख ली। दूसरी बात, अगर डायग्राम से हम देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालें। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालें तो डायग्राम क्या बनेगा, देखो जरा। एक हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी सी को हम बाहर निकालें। जैसे तुमने ए बी सी को बाहर निकाला तो कुछ इस तरह से डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट क्या है, ए, और ये वाला पॉइंट कौन है, बी। ये वाला पॉइंट कौन है, सी। अच्छा, यहाँ पर हम पता करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वाली लाइट हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, नो डाउट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हम पता करें क्या होगा। देखो, ये हमने नॉर्मल बना दिया। अगर ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा हमारा, ये। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है और टोटल 90 है, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा एंगल कितना होगा, आई। तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, ये होगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा। तो 90 माइनस आई माइनस कर दो तो ये टोटल एंगल तुम्हारे पास कितना आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के बराबर। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, आई के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये ए बी है, ये कॉमन साइड। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली क्या है, डी, तो ये डी हो जाएगा ए सी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, बी टी के बराबर। अब यहाँ पर ट्रायंगल निकालो, ये वाला ए डी सी। जब ए डी सी बाहर निकालोगे, ए डी सी हमने बाहर निकाल लिया, ए डी और सी। ठीक है, ए डी सी। वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा, लाइट के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। ये वाला हमें दे रखा है साइड कितना है, बी टी, तो ये हो जाएगा बी टी के बराबर। ठीक है, अब निकालो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो इस तरह से ये वाला एंगल आ जाएगा आर के बराबर। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, आर। कैसे बनेगा, ये एंगल ऑफ आर। अच्छा, टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये 90 माइनस आई, और ये टोटल कितना होगा, 90। इस तरह से क्या होगा, आर के बराबर। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, निकाल लियो। अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। वो कैसे है कॉन्ग्रुएंट, जरा देखो। कॉन्ग्रुएंट अगर देखें तो यहाँ पे इस ये वाला एंगल, ये वाली साइड क्या कॉमन, जो कॉमन साइड के सामने का एंगल और कॉमन साइड के सामने का एंगल, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। तो इन दोनों कॉमन साइड के सामने का एंगल, इन दोनों कॉमन साइड के सामने का एंगल क्या है, बराबर है। मतलब जो एंगल है, एंगल जो है अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, आर इक्वल। जब ये इक्वल हैं तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होगा। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये हैगन प्रिंसिपल के द्वारा आपने डेरिवेशन देखा। ये हमारा बना फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में अगर देखें तो जो हमारा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ए बी था। एक बार फिर से देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे पास कौन सा है, ए बी, और रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हमारे पास कौन है, सी डी। इंसिडेंट वेव फ्रंट,
और रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, CD और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये यहाँ पर क्या है, सारे के सारे परपेंडिकुलर है। जब सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के, ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो तुम्हारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे, लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तुम्हारा अगला लॉ हो गया। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन का था। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन का, ठीक है, रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमने क्या करा, मान लिया कि हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमने मान लिया हमारे पास कोई दो मीडियम है, एक नीचे एक ऊपर है। तो हमने क्या करा, इंसिडेंट हमने इस तरह से लाइट बना ली। इसके लिए हमने इंसिडेंट हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल आ रहा है इस तरह। हमने क्या करा, बिल्कुल इसकी हमने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। टी बराबर 0 पे वही वाली कंडीशन लगाओ, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे यहाँ पर है, और यहाँ पर टी बराबर 0 पे यहाँ पर है। अब क्या होगा, एक कंडीशन हमने मान ली कि एक हमारा मीडियम ये है और दूसरा मीडियम है ये। यहाँ से कंडीशन हमने मान ली V1 जो है वो ग्रेटर देन है V2, मतलब यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है और यहाँ पर लाइट की स्पीड है कम। मतलब ऊपर वाला मीडियम क्या होगा, रेयर मीडियम, और नीचे वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब सुनो, लाइट जब भी हमारे रेयर से डेंसर में जाएगी तो किधर बेंड होगी, टू वार्ड नॉर्मल। हमने यहाँ नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर टी बराबर 0 पे तो लाइट हमारी किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो हमने मान लिया टी बराबर 0 पे यहाँ पर है लाइट, टी बराबर 0 पे लाइट यहाँ पर है। तो टी बराबर टी पे लाइट जो है वो कहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंच गई, टी बराबर टी पे। वैसे क्या होगा, टी बराबर टी पे ये लाइट हमारी अंदर इंटर कर जाएगी, तो लाइट हमारी अंदर इंटर करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वेव फ्रंट बनाया, तो वो वेव फ्रंट हमारा जाके ये बना, जिसको हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। तो इस तरह से लाइट हमारी अंदर ट्रेवल करेगी। ये वाली लाइट क्या होगी, ये भी बेंड कर जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर देखें हम यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये वाला एंगल तुम्हारा हो जाएगा क्या, 90 माइनस आई, तो इस तरह से बनेगा एंगल ऑफ आई ये वाला। इसी तरह से ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा आर के बराबर, आर के बराबर, तो ये तुम्हारा बनेगा कितना, 90 माइनस आर। ये तुम्हारा एंगल कितना होगा, 90, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हमारी वी के बराबर होगी। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v1। तो उसके बाद अंदर जो होगा, अंदर अंदर अगर देखें तो अंदर ये डिस्टेंस t बराबर 0 से लेके t बराबर t तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो इसकी डिस्टेंस बनेगी v2 इंटू में t।
ठीक है। ये वाला जो हमारा वेव फ्रंट होगा उसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, ये वाली वेव फ्रंट को पढ़ेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। दोनों वेव फ्रंट हमारी बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं, दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं। ये वाले नामकरण कर दूं, तो नामकरण हमने करा, तो ये वाला पॉइंट हमने मान लिया ए, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया बी, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया क्या सी, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया डी। अब यह ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे तो रेक्टेंगल ए बी सी निकालो बाहर। तो जैसे हमने ए बी सी निकाला बाहर, ए बी और सी, तो यहाँ पर ये वाला एंगल तुम्हारा है एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर। यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है वो b1t के बराबर है। ये हमारा दे रखा है b, ये वाला पॉइंट होगा a और ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा कौन सा d। अब आ जाओ ये वाला ट्रायंगल बाहर निकालो। जैसे ये वाला ट्रायंगल बाहर निकालो तो हमने पलट दिया, सी पॉइंट ऊपर पहुंचाया। तो जब सी पॉइंट ऊपर पहुंचाओगे तो ट्रायंगल तुम्हें इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट ए होगा, ये वाला पॉइंट डी होगा, ये वाला एंगल है आर, ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है बी टू टी, तो ये बनेगा बी टू टी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से अगर निकालें साइन आई, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो b1t अपॉन में होगा ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा एडी। इसी तरह से यहाँ से निकालो साइन आर, तो साइन आर हो जाएगा b2t अपॉन में एडी। अगर हम निकाल दें दोनों का रेशियो कर दें तो बनेगा साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर किसके हो जाएगा b1t अपॉन में एडी, और इंटू में हो जाएगा एडी अपॉन में b2t। एडी से एडी खत्म हो जाएगा तो आंसर आएगा b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होगा v1 अपॉन v2, और यही किसके बराबर होगा n2 अपॉन n1 के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। इसको हम क्या पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। जैसे मान लो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना n1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा n2। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमेशा जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली किसके होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या एन इन्वर्सली किसके होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हमारा प्रूफ हो गया। ये साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा n2 अपॉन n1। तो ये तुम्हारा पहला लॉ प्रूफ हो गया। दूसरा लॉ अगर हम प्रूफ करें तो दूसरा लॉ आप थ्योरेटिकल बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो कि सारी की सारी हमारे जो वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो चाहे रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हो, तीनों हमारे कहाँ सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, सही है, और जो तुम्हारा नॉर्मल है ना, ये भी हमारे सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे, दोनों लॉ क्लियर हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइगन प्रिंसिपल का प्रयोग करके किस तरह से प्रूव करें। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक डेरिवेशन आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्शन का पूछा जाए, ठीक है, और चाहे तुम्हारा रिफ्रैक्शन का पूछा जाए, एक डेरिवेशन एग्जाम में आना ही आना है 100%। तो ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के चले, ये क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।